साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। साथियों फिर एक बार आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान में शेप शॉप की ओर से नमस्कार। दोस्तों आप सभी सुबह सुबह उठ करके नहा धोआ करके आज की ये जूम मीटिंग में उपस्थित होते हैं, तो इससे एक बात की तय हो जाती है कि आप किस सब सारे अपने जीवन में कुछ बड़ा नया काम करना चाहते हैं। ऐसा नो? यस सर। साथियों हम सारे सौभाग्यशाली है कि हम हमेशा की तरह आज भी हमें एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिस जानकारी को लेकर के लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल चुका है। इस जानकारी को लेने के लिए तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। दोस्तों इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच में एक सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी, हमारे ग्रेट लीडर मौजूद हैं। उनको स्क्रीन पर बुलाने से पहले मैं आपसे चंद रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट नंबर 1, आप सभी एक ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपका नेट प्रॉपर आए। रिक्वेस्ट नंबर 2, आप सभी एक ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दे। और रिक्वेस्ट नंबर 3, आप लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठे ताकि आप सारे को गुरुजी ने अच्छी तरीके से देख सके। तो साथियों मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, अपने आप ज्यादा बाधा ना बनते हुए हमारे बीच में ग्रेट पर्सनालिटी को जूम स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहता हूं और आपसे एक सहायता मांगना चाहता हूं। तैयार हैं? यस सर। बिल्कुल। आप सभी जोरदार हाथ ताली बजा करके हल्ला मचा करके सर का स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर सुमित शर्मा सर ऑन द जूम स्क्रीन। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ये हमारा जो 3 दिन का सेशन रहेगा, कैसे लीडर उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी ग्रोथ की है और अभी लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे हैं अपने क्षेत्र में देखे जाए तो। और उस क्षेत्र में उस लेवल को भूल करके लगातार बाइक लेकर के फील्ड में भागना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो महेंद्र सर आज की डेट में वो कर रहे हैं और महेंद्र सर का एक ड्रीम है कि वो इस कंपनी में डायमंड नहीं यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो महेंद्र सर बताते भी हैं, सर इस कंपनी का जो टॉप मोस्ट लेवल है ना वो मेरे लिए बना है, मेरे को उसको अचीव करना ही है। तो साथियों आज की जो मीटिंग है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उनको प्रमोट भी किया है। मुझे लगता है 84 लोग हैं और टोटल अगर देखा जाए तो एक 2-3 जगह भी बैठे हुए हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, तो लगभग 120-130 के समथिंग इस मीटिंग को आज लोग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि ये जो मीटिंग है ना अब आपको कंटिन्यू अपना रखना है, आप अपने लेवल पे भी रखनी है और अलग अलग लेवल पे भी रखनी है। जैसे हम लोग मीटिंग में तो आते ही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तीसरा सर स्लाइड ओपन करें। और आज की ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही दमदार लीडर है। आज मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है। अब आपका भी व्यक्तिगत अनुभव भी है, बहुत सारी चीजें आपने किताबों के माध्यम से सीखी हैं। तो आज की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं और उनको सुनकर के मैं हमेशा से मोटिवेट होता हूँ, उनको सुनकर के मुझे हमेशा से एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे लीडर को जोरदार ताली के साथ वेलकम करते हैं। तीसरा सर पोस्ट है शायद वो। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं ऐसे लोगों के पास में आकर के बात कर पाऊंगा
और इतने सारे लोगों के बीच में मैं बैठ करके सुनूंगा और बात कर पाऊंगा, ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगता था। लेकिन आप लोगों की परम आशीर्वाद, आप लोगों की महानता की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ ट्रेनिंग अथवा आगे की जो सेशन चलाना जा रहा हूँ। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरी हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी, थैंक यू। साथियों, हम आगे की सेशन शुरुआत करते हैं और हमारे तीर्थराज सर ने बहुत अच्छी स्लाइड आगे अपने पैनल पे दिखाई है। सभी लोग दिख पा रहे होंगे, सभी लोग दिख पा रहे हैं पैनल पे? यस सर। बढ़िया। और आप लोग देख पा रहे होंगे आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कितने लोगों को लगता है कि आज का दिन वाकई में हमारी जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है? कितने लोगों को लगता है? यानी कि देखा जाए तो वास्तव में ही आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं इसलिए मानता हूँ कि आज कई सारे लोग सुबह जगे होंगे अथवा कई सारे लोग सुबह जग नहीं पाए होंगे। कई सारे लोग अभी भी यात्रा कर रहे होंगे, ट्रेन की यात्रा कर रहे होंगे, फ्लाइट की यात्रा कर रहे होंगे। कुछ लोग अभी भी एक्सीडेंट हो रहे होंगे, जो रो करके बैठे होंगे, जो एकदम पीड़ित होकर के बैठे होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े-बड़े 5 स्टार होटलों में मजे ले रहे होंगे, बड़े-बड़े मीटिंग कर रहे होंगे। सेम ऐसे ही हम आज अपनी स्क्रीन पर अपने महागुरुजियों के सानिध्य में, अपने टीम के सानिध्य में बैठ कर के मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला है और जिंदगी में बहुत बड़ा काम करने का मौका मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि वास्तव में हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है। आप सभी लोग मानते हैं? सभी लोग, हम सभी लोग खुशकिस्मत हैं कि आज के दिन वाकई में हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से सोचें और समझें और परखें तो वास्तव में आज का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सर कृपया आगे स्लाइड बढ़ाएं। थैंक यू सर। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, once in a lifetime opportunity, success is not matter of chance but of choice। बोला जाता है सक्सेस कभी भी तुक्के में नहीं मिलती, यानी कि सक्सेस कभी भी बाय चांस नहीं मिलता, इसके लिए चॉइस करनी पड़ती है। बट ऑफ चॉइस कभी भी सक्सेस तुक्के में नहीं मिला है। सचिन तेंदुलकर तुक्के में नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं बनाए, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी संघर्ष करी है और अपना उन्होंने प्रोफेशन माना है। उन्होंने चॉइस किया है कि मुझे सक्सेस चाहिए ही चाहिए। आज की डेट में वो सफल है। और ऐसे ही हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट महागुरु जी जसबीर सर तुक्के में सक्सेस नहीं बने, उनको भले ही बाय चांस सेफ मिली थी, लेकिन अगर उस सेफ में डायमंड और यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनना चाहते तो उनको मतलब चॉइस करनी पड़ती और सर ने चॉइस किया, आज यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर के रूप में सेफ इंडस्ट्री में खड़े हैं। ऐसे हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर सत्यवीर सर, उन्होंने भी चॉइस किया था, बाय चांस उनको भी नहीं, उनको सेफ मिली थी लेकिन उन्होंने चॉइस किया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमें सेफ बाय चांस मिली है, लेकिन अगर हम सेफ में सफलता लेना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं तो हमें बाय चॉइस करनी पड़ेगी। अगर हम चॉइस नहीं करते हैं तो सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। चांस बाय चांस कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, सफलता के लिए बाय चॉइस करना पड़ती है, यानी कि चॉइस करना पड़ती है। थैंक यू। आप सभी लोग दिख पा रहे होंगे, सक्सेस पथ सफलता की एक रास्ता है जिसको बोलते हैं PAT, पथ, पथ मीन्स रास्ता। और हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई समय से हम ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं और वहां पर बार-बार यही बातें बताई जाती हैं और कुछ लोग ऐसा लगता भी होगा कि बार-बार एक ही बातें करते हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि बार-बार एक ही बात करने से पैसा आता है, बार-बार अलग-अलग काम करने से पैसा नहीं आता। बार-बार एक ही बात करने से, एक ही काम करने से ज्यादा पैसा कमाया जाता है। तो इसीलिए हमारे ट्रेनिंग सेशन में वही बातें होती हैं, तो हर रोज होती हैं, हर बुधवार को, हर वीरवार को, शुक्रवार को होती है, वही बातें आज हम करेंगे। सक्सेस पथ, अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें एक रास्ता को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बताई हुई बातों को, उनके सिद्धांतों को फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आती है पी का मतलब होता है पैशंस। आप सभी लोग पैशंस को जानते हैं, धैर्य। किसी भी फील्ड में जाकर के अगर हम काम करना चाहें तो धैर्य की होना बहुत जरूरी है। बोला भी जाता है कि अगर हम पकी हुई फल खाना चाहते हैं तो फल पकने तक इंतजार जरूर करना पड़ता है। अगर हम आम खाना चाहते हैं और आम के पेड़ हमने लगा दिया और 6 महीने के बाद जाकर आम लो करने से पेड़ कभी भी नहीं देगा, लेकिन पत्ती भी खाने का मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए कम से कम 3 या 4 साल की धैर्य रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आम खाने का मौका मिलेगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, बिजनेस की शुरुआत तो करते हैं लेकिन एक दो दिन काम करते हैं, 2-4 लोगों से मुलाकात करते हैं तो वो ढीली हो जाते हैं।
वो अंगूर जैसे पिचक जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि हम आम खाने वाले हैं, आम की पेड़ लगा रहे हैं हम और आम खाने वाले हैं। जिस दिन पेड़ लगेगा उस दिन हजारों पीढ़ियां के लोग आम खाते रहेंगे, ये उनको पता नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, ज्यादा बात पैशंस के ऊपर नहीं करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग यहाँ पर पुराने एसोसिएट बैठे हैं। पैशंस का होना जरूरी है हर क्षेत्र में। देखा जाए किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के देखिए, दुनिया के बड़े से बड़े काम आप जाकर के करें, वहां पर पैशंस का होना जरूरी है। हम कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं ताकि 1 महीने काम करें और तुरंत सैलरी मिल जाए। हम नौकरी कोई नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बिजनेस। और बिजनेस के लिए कुछ टाइम ही लगती है। स्टार्टिंग में बिजनेस को बिल्ड करने में टाइम लगता है, टीम बनाने में टाइम लगता है। जैसे टीम बिल्ड हो जाती है, जैसे बिजनेस बिल्ड हो जाता है, तो कल जाकर के हमारे साथ में एकदम बढ़िया तरीके से सफलता मिलती है, साथ साथ में बहुत बड़ी पैसा भी मिलती है। सही है, तो मैं चाहता हूँ दूसरी स्लाइड आगे बढ़ा सर। थैंक यू सर। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। मैंने लोगों को देखा है जीतते हुए भी देखा है, लोगों को हारते हुए भी देखा है। भले मेरी उम्र कम है और सेफ्स ऑफ बिजनेस में पिछले लगभग 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ और 2 साल के पीरियड में कई सारे लोगों को मैंने देखा है। हमारी कंपनी के लोगों को भी देखा है, बाहर की कंपनी के लोगों को भी देखा है, ट्रेडिशनल मार्केट के लोगों को भी देखा है, जीतते हुए भी देखा है, हारते हुए भी देखा है। लेकिन मुझे लगता है जो जीत जाता है वो सिर्फ एटीट्यूड की वजह से जीतता है। अगर कोई किसी का कोई व्यक्ति अगर जीत रहा है, कोई व्यक्ति एकदम से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उनकी एटीट्यूड शानदार है। हमेशा वो हर क्षेत्र में अपनी नजरिया को पॉजिटिव बना करके रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करने वाले अथवा अलग कंपनियों में काम करने वाले, मैंने लोगों को देखा है हमेशा उनकी एटीट्यूड बिगड़ती हुई नीचे चले जाती है। हमेशा वो चीजों को नेगेटिव देखते हैं, वो देखते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मतलब हमेशा वो लॉजिक निकाल करके देती है। लेकिन जो लोग जीतते हैं दुनिया को, लेकिन जो लोग दुनिया में विजेता के रूप में आज खड़े हैं, उनकी एटीट्यूड हमेशा शानदार होती है। अगर हमें भी सेल्स ऑफ कंपनी में अथवा किसी भी फील्ड में जाकर के सफल होना है तो एटीट्यूड एकदम से शानदार होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। एटीट्यूड 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करें तो बहुत जल्दी एकदम हमें सफलता मिलने वाली है। सही है ना? तो मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, जैसे एक व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव होकर के बैठता है, एक व्यक्ति हमेशा नेगेटिव होकर के बैठता है। कारण क्या रहता है कि पता नहीं वो उनकी ब्लड ब्लड में और उनकी घर की सिचुएशन में हमेशा, घर के जो माहौल में हमेशा नेगेटिव लोग रहते हैं, घर के परिवार में हमेशा नेगेटिव लोग रहते हैं और वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। वो कभी भी अपने आप को पॉजिटिव नहीं बना पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, नेगेटिव होता है उनके पास में, घर पे सिचुएशन खराब होती है, फिर भी वो पॉजिटिव देखता है, कोई दिक्कत नहीं, आज मेरी घर की सिचुएशन खराब हो सकती है, लेकिन कल की डेट में मैं इसी सिचुएशन को ताकत बनाऊंगा और इसी सिचुएशन से निकाल करके मैं बहुत जल्दी आगे जाऊंगा। ऐसे मतलब कुछ लोगों की एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहती है। आप सभी लोग कहानियां वगैरह सुनते आ रहे हैं, कहानियां बताने की भी जरूरत नहीं है। प्रगति पथ में बहुत सारी कहानियां पड़ी हुई है और ऐसे महागुरुजी मिस्टर जसवीर सर बहुत ज्यादा कहानियां बताते हैं। सभी लोग जानते हैं कहानियां की बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा ये जान लेना, कोई व्यक्ति अगर जीतता है तो एटीट्यूड की वजह से जीतता है, कोई व्यक्ति अगर हार रहा है तो सिर्फ एटीट्यूड की वजह से आ रहा है। थैंक यू सर। स्लाइड पे आगे बढ़ाए। ठीक है, मतलब होता है टीचेबिलिटी। दुनिया में बड़े बड़े लोग भी हैं। अगर कोई व्यक्ति दुनिया में डीसी बन रहा है, कोई व्यक्ति सीईओ बन रहा है, कोई व्यक्ति हाकिम बन रहा है, वकील बन रहा है, तो अपनी नॉलेज की वजह से बन रहा है। अगर कोई व्यक्ति चपरासी बन के जा रहा है तो सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से। जिनके पास में नॉलेज नहीं होती वो बिल्कुल भी बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता। और एक हमारे बहुत बंदा लीडर है, वो सीधी-सीधी बात बताते हैं, आज हमें जितना कमाना, मतलब जितना पैसा आ रहा है सिर्फ अपनी नॉलेज की वजह से आ रहा है। हमारी नॉलेज की वजह से हम पैसा कमा रहे हैं। अगर हम आज 5,000 रुपया पैसा कमा रहे हैं तो सिर्फ 5,000 कमाने वाली हमारे पास में नॉलेज है। अगर हम 10,000 के चक्कर में पड़ेंगे तो ये खराब बात है। पहले 10,000 के चक्कर में पढ़ने से पहले 10,000 वाली नॉलेज लेकर के आए, 10,000 अपने आप आ जाएगी। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जिनके पास में बड़े-बड़े डिग्रियाँ हैं, डिग्रियाँ लेकर के बैठते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी जॉब नहीं लगी। भाई जॉब इसलिए नहीं लगी आपकी कि आपके पास में अच्छी एजुकेशन है ही नहीं। तो डिग्री लेने के सर्टिफिकेट में परसेंटेज लेने से थोड़ी जॉब लगता है। अगर आपके पास में सचमुच अच्छी एजुकेशन होती है और लोगों को पता चलता है तो डायरेक्ट लोग आपके पास में आकर के बोलते हैं कि आप ये जॉब करो, ये हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो, इतने में ट्यूशन पढ़ा दो। बड़े अच्छे-अच्छे स्कूल आकर के उनके पास में बोलते हैं कि आप मेरे स्कूल में आकर के पढ़ाओ। हो सकता है उनके पास में नॉलेज की कमी हो। मैं लोगों को देखता हूँ कि अपनी नॉलेज की वजह से एकदम नीचे चले जाते हैं। जैसे हम फील्ड में जाकर के प्लान दिखाते हैं,
तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छे डिग्रियां तो है, लेकिन अभी भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पाते, अभी भी हमारी बातों को, हमारे सिस्टम की बातों को समझ नहीं पाते। कारण एक ही होता है, जिनके पास में नॉलेज की कमी रहती है, उन्होंने डिग्री तो लेकर के रखी है, लेकिन वो डिग्री कहीं मतलब किसी क्षेत्र में काम लगने वाली डिग्री वो नहीं रहती है। सही है। तो इस बिजनेस में भी सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज ही पैसा दे सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो किताब और नॉलेज ही पैसा दे सकती है। अगर हम बहुत ज्यादा किताब पढ़े तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और ऐसे बोला भी जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा किताब पढ़ते हैं वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे भी चले जाते हैं। जैसे मुझे एक बात याद आ रही है, पहले पहले के जमाने में लोगों को सफलता मिलने में लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल मतलब जो अपनी करियर है वो काम करना पड़ता था। 50 साल काम करने के बाद में उनके पास में अनुभव और एक्सपीरियंस इकट्ठा होती थी और तब जाकर के वो सफल सफल हो पाते थे। लेकिन आज की डेट में लोग 4-4 साल में, 5-5 साल में सफल क्यों होते हैं? आज के डेट में लोग हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं जिन्होंने 50 साल, 60 साल उन्होंने संघर्ष करी है फील्ड में जाकर के और सफल बने हैं। उनकी कुछ किताबें हैं, उनकी कुछ ऑडियो है, उनकी कुछ वीडियो है। वो सुन-सुन करके, वो पढ़-पढ़ करके लोग आज की डेट में 2-3 साल में वो अनुभव इकट्ठा कर लेते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, और उसी की वजह से वो 3-4 साल में सफल हो जाते हैं। सही है ना? ऐसे हमारे पास में बहुत सारी किताबें, प्रगति सूत्र हैं, प्रगति सूत्र किताब जिन्होंने लिखा है, उन्होंने लगभग अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 25-30 साल उन्होंने अपनी बहुत बहुत बड़ी संघर्ष किया है और उसी की वजह से उन्होंने किताब लिखा। वहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से सफलता मिलती है, क्या करने से नहीं मिलती है, सारी की सारी चीजें उस किताब पे लिखी हुई है। अगर हम उस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ें तो जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाब हमें मिल सकती है। साथ-साथ में और बहुत सारी किताब हैं, बाहर की किताब है जो आप लोगों के अपलाइन, जो आप लोगों को रिकमेंडेड करते हैं, उस किताब को अगर हम पढ़ें तो बहुत ज्यादा नॉलेज नॉलेज हमारे अंदर आ सकती है, फिर हम उसी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। सही है ना सर? और थैंक यू सर। लास्ट आती है हॉनेस्टी, ईमानदारी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक बेईमान काम करने का मौका नहीं मिलता तब तक कुछ लोग ईमानदार रहते हैं। जिस दिन बेईमान करने का मौका मिलता है उस दिन फिर ईमानदार ईमानदार कौन सी चीज है के नाम है वो भूल जाते हैं और फिर बेईमान की तरफ लग जाते हैं। साथियों, ऐसे ही जितने भी लोगों को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ ये सभी लोग हॉनेस्टी हैं, यानी कि ईमानदार हैं, अपने आप पे ईमानदार हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ शायद मेरे से सभी लोग बड़े-बड़े हैं, ईमानदार की पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि सभी लोग ईमानदार हैं, सभी लोग अपने-अपने फील्ड में पके हुए हैं। कोई यहाँ पर मेरे भैया हैं, कोई यहाँ पर मेरे पापा जी के समान भी है, चाचा जी के समान भी है, मेरे भाभी के समान भी है। तो सभी लोग, आप लोग जानते हैं कि ईमानदार का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में, हमारे बिज़नेस में नहीं, हर किसी क्षेत्र में ईमानदार का होना ज़रूरी है। और बोला भी जाता है, ईमानदारी हटित सावधाना, मतलब ईमानदारी हटित सावधानी घटित, ईमानदारी घटित और सावधानी हटित, ऐसा बोला जाता है। अगर हम ईमानदार ना हो तो हो सकता है कल जाकर के कुछ ना कुछ दिक्कत हो। कुछ लोग बेईमान करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन कल परसों जाकर के किसी न किसी दिन जाकर के पता चलता है, फिर वो एकदम से बेकार होकर के बैठ जाता है। और ईमानदारी बिज़नेस में भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बिज़नेस में कैसे-कैसे और क्यों होना ज़रूरी है? अगर बिज़नेस में कोई लोग ज़्यादा ईमानदार हैं, तो ज़्यादा जल्दी अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि बिज़नेस में ईमानदार का होना ज़रूरी है। जैसे पैसों पे ईमानदार होना और अपनी टीम पे ईमानदार होना। और हमारे टीम में हर एक प्रकार के लोग काम करते हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी काम करते हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी काम करते हैं। वहाँ पर अपने ईमानदार को हमें बना कर के रखना होता है। अगर हमारे पास में ज़्यादा ईमानदार ना हो तो फिर पता नहीं कहाँ-कहाँ से हमारी नेटवर्क बिगड़ने लग जाती है, तो वहाँ पर ईमानदार बनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। और साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्लाइड पे देख पा रहे हैं, अब करना क्या है? अगर हम इन 4 बातों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मानते भी हैं, अब हमें आगे करना क्या है? व्हाट टू डू? अब करना क्या है? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो मात्र 3 बातें हमें सफलता दिला सकती है। सबसे पहली बात है 90% एक्साइटमेंट। अगर कोई व्यक्ति एक्साइटमेंट में रहे तो बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है, क्योंकि जब भी हम प्लान में मार्केट में प्लान करने के लिए जाते हैं तो वो हमारी कंपनी को नहीं जानते, वो हमारे प्लान को नहीं जानते, वो हमारी फोल्डर को अथवा पैकेज को नहीं जानते। सिर्फ हमें देख कर के वो व्यक्ति जॉइनिंग करता है, हमारी जोश को देख कर के, हमारी एक्साइटमेंट को देख कर के वो व्यक्ति जॉइनिंग कर सकता है। सही है ना? तो 90% एक्साइटमेंट, यानी कि 100% सफलता चाहिए तो मात्र 90% एक्साइटमेंट ही आपको सफलता दिला सकता है। अगर हम 90% यानी कि 10% बाकी रही, सिर्फ 90% आपको सफलता दिलाएगी।
तो एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में 8% टेक्निक ये आगे बात करेंगे और 2% फाइन ट्यूनिंग, यानी कि दो अगर हमने 90% एक्साइटमेंट में पालन कर लिया और 8% टेक्निक में हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर 2% फाइन ट्यूनिंग अगर गड़बड़ है तो हो सकता है वहीं से हमारी असफलता शुरुआत हो जाती है। सही है ना? बोला जाता है अगर हमारे पास में 50 लाख रुपए की BMW हो और ये पे 10 रुपए की हवा ना हो तो कोई भी फायदा नहीं है। 50 लाख रुपए की BMW हो या 1 करोड़ रुपए की जगुआर हो, फायदा नहीं है। सही है ना? ऐसा ही कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें असफलता की ओर ले जाती है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना है अपने ड्रेस कोड पर, अपने लोक व्यवहार पर, अपने व्यवहार पर थोड़ा-सा हमें ध्यान देना है। अगर हम 2% फाइन ट्यूनिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं, तो बहुत अच्छे लोगों के पास में हम तालमेल कर सकते हैं। लोग हमें मतलब हमेशा याद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति आया था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात किया, इस तरीके से वो बात कर सकते हैं। हमेशा हमारी व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। सर आगे बढ़ाएँ। तो मैं आप थैंक यू सर, मेरी तरफ से इतना ही और मैं आगे की जो भी स्लाइडें होंगे, इस स्लाइड के माध्यम से फिर दोबारा क्लियर कराने के लिए हमारे ग्रेट गुरुजी को भी मैं कॉल करूँगा और थैंक यू गुरुजी, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे करके, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इतने सारे लोगों में से मुझे आपने काबिल समझा, थैंक यू महागुरु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया। आगे की जो भी ट्रेनिंग रहेगी हमारे ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से रहेगी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और आप सभी लोग यहाँ पर हैं और जिनकी एटीट्यूड पर, जिनकी सोच पर आप और हम सभी टिके पड़े हैं, जिनको देख करके, जिनकी बातों को सुन करके हम मोटिवेट हो जाते हैं, जिनकी सिद्धांतों को अमल करके हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ग्रेट महागुरु जी, दुनिया को जीतने वाले ग्रेट महागुरु जी को हम कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित शर्मा गुरु जी, प्लीज ऑन द स्क्रीन। तो स्वागत है महागुरु जी आपका, वेलकम। थैंक यू सर। अभी सर ने पथ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया और उसके अलावा 3 बातें बताई कि अगर हमें सफलता लेनी है तो 90% हमें जोश में रहना है। टेक्निक्स अभी बताएंगे और दोस्तों सर ने फाइन ट्यूनिंग के बारे में भी बताया, लेकिन अभी टेक्निक में सबसे पहले पथ जो हमारा आता है वो आता है हमारा ड्रीम। तो ड्रीम को क्लियर करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही दमदार लीडर है और उन्होंने भी अपने आप को बहुत तेजी से ग्रोथ किया है, उन्होंने भी अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है और अब किसी का भी नाम हो सकता है। तो सब लोग सबसे पहले तो अपना जो फेस है उसको दिखाते रहो, ठीक है ना? मैं देखता रहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया, तहे दिल से धन्यवाद आपका। और आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं सीता छेत्री और देहरादून की ही रहने वाली हूँ और आज मुझे सर ने ये सौभाग्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम सीधा डायरेक्ट बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है 8 स्टेप टूवर्ड्स। तो सबसे पहले दोस्तों ड्रीम की बात आती है। ड्रीम, हमारा जो ड्रीम वो है दोस्तों, सेफ शॉप में हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। कैसे? हमने लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लक्ष्य को पाने के लिए हमने गोल भी सेट कर लिया। तो ड्रीम की बात आती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग जो लाइफ में जी रहे हैं कॉम्प्रोमाइज के साथ, उसको कॉम्प्रोमाइज को थोड़ा सा साइड करके अगर हम ड्रीम की बात करें, गोल की बात करें दोस्तों, हम सब, हर लेडीज का सपना होता है, हर जेंट्स का सपना होता है कि हम कहीं बीच पर जाएं, कहीं अच्छी कार मेंटेन करें, कहीं अच्छे घर लें, क्योंकि हर किसी के पास सर ढकने के लिए छत तो है, लेकिन वो छत नहीं है जो हम चाहते हैं, जो हमारे सपने हैं। विक्रम में, बस में, स्कूटी में और छोटे मोटे कार में तो ट्रैवल कर लेते हैं इधर से उधर, लेकिन दोस्तों हम लोग हवाई जहाज की जो है वो कभी भी नहीं ट्रैवल कर सकते। लेकिन सेफ शॉप आपको वो ताकत देता है, आप हवाई जहाज की भी शेयर कर सकते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जा सकते हैं। ड्रीम दोस्तों वो मटेरियल है जो हमें हमेशा काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा। आप फील्ड में जाएंगे, आपको 10 लोग 100 लोग मना कर देंगे कि हम नहीं करते इस टाइम का काम, हमसे नहीं हो पाएगा, इस तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारे ड्रीम में जान है, हमारे सपनों में जान है, उड़ान है ना, तो दोस्तों हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी हमारी टांग को नहीं खींच सकता। क्यों? क्योंकि हमारे ड्रीम बड़े हैं, उसके कहने के आगे हमारे ड्रीम बड़े हैं, तो इसीलिए हमारे ड्रीम हमेशा हमें आगे ले जाते हैं दोस्तों। और सबसे पहले जैसे आप ड्रीम बनाते हैं तो आपको डायरी मेंटेन करनी होगी,
उसके विषय में आपको सोचना होगा कि मुझे इतने से इतने तारीख में, इतने टाइम में मुझे क्या लेना है। अगर हम ड्रीम की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसको 3 कॉलम में विभाजित किया है सेफ शॉप ने, और बहुत खूबसूरती तरीके से, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, हमें कैसे करना है, क्या करना है, ड्रीम सेट तो करने हैं, लेकिन कैसे? तो ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दिया है शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम में दोस्तों आता है 3 से लेके 6 महीने के अंदर-अंदर पूरे करने वाले सपने। इसमें हम 5 सपने लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सिस्टम में आगे हमने टूल्स ले लिया, दूसरा हमने ड्रेस कोड ले लिया, तीसरा हमने स्कूटी, गाड़ी का कुछ भी सपना देख सकते हैं। अगर अचीवमेंट ले सकते हैं तो शॉर्ट टर्म ड्रीम में पेन लिख ली अच्छी सी, डायरी लिख ली अच्छी सी। तो ऐसे करते छोटे-छोटे सपने हमारे 5 तक हमने लिख लिए। फिर बात आती है मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म में दोस्तों 1 साल से लेके दूसरे साल तक के ड्रीम होते हैं। इसमें आप अपना लैपटॉप लिख सकते हैं, इसमें आप अपना वॉशिंग मशीन लिख सकते हैं, इसमें आप अपना स्कूटी, बाइक, आपको जो नीड है वो ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ट्रैवल करना है, हमें फील्ड में जाना है। हम कब तक दूसरों की गाड़ी में जाएँगे, कब तक इसमें ऑटो, रिक्शा इन सब में धक्के खाते जाएँगे, क्योंकि हमारा समय भी बर्बाद होगा। तो हमारे सिस्टम में हमें बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए हमें जो है मिडिल टर्म में दूसरे साल तक के लिए हमें एक्टिवा, गाड़ी, स्कूटी, हम इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद लैपटॉप लिख सकते हैं। थोड़ा-सा जो है 2-4 लाख तक का हम कार लिख सकते हैं। सब कुछ हम पे डिपेंड है कि हम काम किस प्रकार करते हैं दोस्तों। तो इसमें 5 कॉलम बन रखे, 5 तक आप लिख सकते हैं इस तरीके के सपने। फिर बात आती है लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम में दोस्तों 3 साल से 5 साल तक का लिखा है। आप 5 साल, 10 साल, जैसे मैंने अपने ड्रीम आने वाले 50 साल तक के लिखे हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम में। लॉन्ग टर्म ड्रीम का कोई भी इसमें टाइम का बाउंडेशन बैकग्राउंड नहीं है। बस हमें ये है कि हाँ, मैंने दूसरे साल तक ये सेफ शॉप से ये सारी चीज़ें अचीव करी है, तो आने वाले 3 से 5 साल में मुझे यहाँ से ये डेफिनिटली लेने हैं। तो आप इस प्रकार से लॉन्ग टर्म ड्रीम में अपने लिए ज़मीन लिख सकते हैं, प्लॉट, अपने लिए घर लिख सकते हैं, अपने लिए फ्लैट लिख सकते हैं, अपने लिए अच्छी खासी कार लिख सकते हैं। अच्छी खासी कार में जैसे 10-15 लाख, 20 लाख का हो गया, या फिर 8-10 लाख की कार हो गई, आप वो लिख सकते हैं। आपको ट्रैवल जाना है, किस जगह में जाना है, आप वो लिख सकते हैं। आपके माता-पिता के सपने हो गए, उस तरीके से वो लिख सकते हैं। हवाई यात्रा हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें आप अगर मेंटेन करेंगे दोस्तों, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो आपके सपने तोड़ सके। आपके सपनों के आगे किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको मना कर सके। अरे 1 ने मना किया, 2 ने मना किया, 10 ने मना किया, 100 ने थोड़ी ना मना किया। तो इसी प्रकार हमें अपने ड्रीम को सेट करना है। हमारा ड्रीम हमेशा हमें फोकस कराता है, हमारा ड्रीम हमेशा हमें उच्च पद की ओर ले जाता है। हमारा ड्रीम हमें कभी भी लक्ष्य से भटकने नहीं देता। अगर आप भटकने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आप अपने सामने ड्रीम लिख दीजिए, बड़े-बड़े कॉलम में ड्रीम लिख दीजिए। जहाँ पे आप सो के उठे, तब आप इन सारी चीज़ों को देखें, और देखें तो वो सामने ना नज़र नहीं आएगा, आपको केवल आपका ड्रीम नज़र आएगा दोस्तों। तो सर ने आज मुझे ड्रीम के विषय में दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और जहाँ तक कि मेरा ये ड्रीम तक का ही था, सो थैंक यू सो मच सर। मैंने जितना भी बताया हो, गलती होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच सर। सीता मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैडम जी ने ड्रीम थैंक के यू बारे सर। में बहुत अच्छी तरह से बताया कि ड्रीम को किस तरह से हमें डायरी में लिखना है। जैसे मैडम जी ने बताया शॉर्ट टर्म ड्रीम के बारे में, और उसमें आपको अपना बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, ड्रेस कोड, बाकी का छोटे-छोटे आइटम जो भी आप लेना चाहते हैं उनको लिख सकते हैं। मिडिल टर्म ड्रीम में मैडम जी ने बताया 1 से 2 साल के लिए आप उनकी भी तैयारी करें, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कार तक का एक ड्रीम बना सकते हैं। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म ड्रीम में भी मैडम जी ने बताया कि मैडम जी ने अपने 50 साल तक के ड्रीम लिख रखे हैं ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं, कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, मेरे को तो, मेरा तो कोई सपना ही नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है कि अभी हमारा कल हमने देखा है कि नहीं देखा है, तो इसके वजह से हम लिखें ना लिखें, लेकिन हमें लिखना है ना। क्योंकि इन चीज में इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति। फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति को कुछ भी बता दो, वो उसमें नेगेटिव चीजें ढूंढता रहता है। और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति, जिसको बोलते हैं, एक होता है निश्चित मानसिकता वाला, और एक होता है विकासवादी मानसिकता वाला।
जो निश्चित मानसिकता वाला व्यक्ति है वो हर चीज में नेगेटिव चीजें ढूंढेगा, छोटी छोटी चीजों में भी नेगेटिव चीजें ढूंढेगा। और एक विकासवादी मानसिकता वाला जो व्यक्ति है, अगर आप उसको कोई भी चीज बताएंगे तो उसमें संभावना देखेगा, संभावना इसमें कितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो हमें संभावना तलाशने वाला व्यक्ति बनना है, हमें कमियां निकालने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। कमियां हर किसी के अंदर है, कमियां मेरे अंदर भी हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ कमियां देखेंगे और उसके अलावा कुछ दूसरी चीजें नहीं देखेंगे तो सफलता तो नहीं मिलेगी। तो आज की ट्रेनिंग मैडम जी ने और सर लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दी। मैं चाहता हूँ दोनों लीडरों के लिए दमदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी जो ट्रेनिंग हुआ करेगी वो सब आप लोगों के माध्यम से हुआ करेगी। मैंने अभी आप लोगों के माध्यम से जो ट्रेनिंग रही उसमें देखो मैंने नोट्स बनाए,